Most welcome again. I am Chandan Singh and you are watching your favorite study channel. Today we will discuss chapter overhead of subject costing. Let us discuss. ध्यान नहीं देंगे तो ये overhead ही हो जाएगा. What do you mean by overhead? Overhead is the aggregate of total indirect material cost, total indirect labor cost and total expenses which cannot be conveniently identified and directly allocated to a particular cost center or cost object in an economically and feasible way. It is also known as indirect cost, burden on cost. In other words, all the cost over and above prime cost known as overhead. For example, production overhead, factory overhead, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ऑल आर ओवरहेड। यहाँ देखिए इस ओवरहेड एक्सपेंसेस को ये तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है बाय फंक्शन, दूसरा है बाय बिहेवियर और तीसरा है बाय एलिमेंट। फंक्शन के हिसाब से ये चार ओवरहेड होते हैं: प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बिहेवियर के हिसाब से ये तीन होते हैं: फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। एलिमेंट के हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों को इस चैप्टर में करना क्या है, देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, हमको ओवरहेड को एलोकेट करना है, माने अपॉर्शनमेंट ऑफ टोटल ओवरहेड ओवर यूनिट प्रोड्यूस थ्रू डिपार्टमेंट, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यही अपने को करना है। जो भी ओवरहेड रहेगा उसको हम लोगों को डिपार्टमेंट के ऊपर बांटना है, कॉस्ट सेंटर के ऊपर बांटना है और डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट निकाल के कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल। ये अपना ऑब्जेक्ट। सिंगल सेंटेंस में बोला जाए तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, जो भी ओवरहेड है उसको हम लोग यूनिट के ऊपर एलोकेट करेंगे। यही हम लोग को यहाँ करना। तो जब हम लोग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, तो डिपार्टमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। देखिए डिपार्टमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा आपका होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है? नाम ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। दोज डिपार्टमेंट विच आर डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट which are not directly engaged in the process of production, which assist to production department। ध्यान दीजिए, which assist to production department, प्रोडक्शन का काम नहीं करता है। ध्यान दीजिए, सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन का काम नहीं करता है किंतु प्रोडक्शन में असिस्ट करता है, हेल्प करता है। जैसे कैंटीन डिपार्टमेंट हुआ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हुआ, फर्स्ट एड डिपार्टमेंट हुआ, ये सब सर्विस डिपार्टमेंट। जब हम लोग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक आपका होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हम लोग टोटल ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट में जब बांटेंगे पहली बार तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉस्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट तब तक नहीं निकलेगा जब तक सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को उसके ऊपर बांटा नहीं जाएगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर बांटना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो जब सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर बांटेंगे तो उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जब हम लोग खर्च को डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर बेस से बांटेंगे और ऐसे बेस से बांटेंगे जो उस खर्च से कोई न कोई रिलेशन रखता हो। मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ओवर डिपार्टमेंट्स थ्रू सुटेबल बेस। सुटेबल बेस मींस मस्ट कोरिलेट विद दैट एक्सपेंस। हम लोग जिस बेस से खर्चों को एलोकेट करेंगे, बांटेंगे, वो उस खर्च से कोई न कोई रिलेशन रखता हो। याद रखिएगा, पहले हम लोग लेंगे मोस्ट सुटेबल बेस, उसके बाद लेंगे नेक्स्ट सुटेबल बेस। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ सुटेबल बेस लिखे हैं। जैसे पहला आया एरिया ऑक्युपाइड। एरिया के हिसाब से हम लोग जिन खर्च को बांटेंगे, जैसे मेन खर्चा इसमें होता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट एंड रेट्स का खर्चा जो होता है वो एरिया से बढ़ता है। अगर कोई सुटेबल बेस नहीं मिले तो एरिया के हिसाब से लाइटिंग का खर्चा भी बढ़ता है, नाइट वॉचिंग एक्सपेंसेस का खर्चा बढ़ता है, फ्लोर सुपरवाइजर का खर्चा बढ़ता है, किलोवाट आवर्स, एचपी ऑफ मशीन, इसे हम लोग पावर का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पावर में अगर आवर्स वेरी करेगा, पावर इंटू आवर्स से मल्टीप्लाई करके जो रेशियो होगा उससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी तरह से लाइट पॉइंट से लाइटिंग का खर्चा बटेगा। वाटेज अगर अलग अलग वाट है तो वाटेज के हिसाब से बटेगा। अगर आवर वेरी कर रहा है तो आवर से मल्टीप्लाई करके जो रेशियो आएगा उससे बटेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉई, डायरेक्ट
डायरेक्ट वेजेज, प्रोडक्शन आवर, टेक्निकल एस्टिमेट, ये सब कुछ बेस है जिससे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करें। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो तरीका है। पहला है नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, इसमें आपको परसेंटेज दे देगा, रेशियो दे देगा, बोलेगा सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दोनों में इक्वली बटेगा, या 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3:2:1 के रेशियो में बटेगा, ऐसे परसेंटेज या रेशियो दे देगा, उसके हिसाब से सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन पर बांट। और दूसरा है रेसिप्रोकल बेसिस, इसके अंदर 3 मेथड है। पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इक्वेशन बना के निकालते हैं, ये सबसे बेस्ट है, सम्स करके बताएंगे आप। फिर है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और तीसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये 3 मेथड है रेसिप्रोकल बेसिस। नेक्स्ट वाइटल पॉइंट इसका आया है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड जो होता है वो रिकवर्ड होता है, इसमें हम लोगों को ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करके उसका हम लोग को एंट्री करना पड़ता है। ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब अगर हम लोग एस्टिमेट ज्यादा किए हैं, एस्टिमेट ओवर किए हैं तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एस्टिमेट अंडर किए हैं तो अंडर एब्जॉर्प्शन। इफ एस्टिमेटेड ओवरहेड इज हायर देन एक्चुअल ओवरहेड, इट इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा। तो ओवरहेड जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड जो हम लोग रिकवर करते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट रेट है, उसी रेट से उसको रिकवर करते हैं। कुछ मेथड यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए आप। पहला है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरा है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, चौथा है डायरेक्ट लेबर आवर रेट, पांचवा है मशीन आवर रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन आवर रेट यहाँ लिखे है, देखिए। नेक्स्ट है आपका रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आवर रेट और परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। ये कुछ मेथड है जिससे हम लोग ओवरहेड को रिकवर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 3 चीज पढ़ना है। पहला एलोकेशन है, ये पूरा पार्ट। दूसरा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन निकालना होता है, ओवर अंडर कंप्यूट करना पड़ता है। और तीसरा है मशीन आवर रेट, ये हम लोग को कंप्यूट करना पड़ता है, मतलब 1 घंटा मशीन चलेगा तो कितना रुपया कॉस्ट होगा। इसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं, देखिए, पार्टिकुलर अमाउंट और पर आवर कॉस्ट। पार्टिकुलर 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला है फिक्स्ड एक्सपेंसेस और दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को पहला वाला कॉलम में लिखते हैं और इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, और टोटल कितना घंटा मशीन रन किया है डिवाइड करके 1 घंटे का रेट निकाल के ये देखिए सेकंड कॉलम में लिया। अब वेरिएबल खर्चा हमेशा पर आवर ही निकलता है, फिक्स खर्चा टोटल करके, क्योंकि फिक्स खर्चा एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, तो एक पीरियड का टोटल करके उस पीरियड में कितना घंटा चला है डिवाइड करके 1 घंटे का रेट निकालेंगे, और वेरिएबल खर्चा हमेशा पर आवर का निकलता है। वैसे यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके मशीन आवर रेट निकालना जरूरी नहीं है। आप एक ही कॉलम बनाइए, पार्टिकुलर में सारा खर्चा लिखते जाइए, 1 घंटे का रेट निकाल के लिखते जाइए, टोटल कर, वो भी सही। लेकिन ऐसे करके फिक्स्ड और वेरिएबल में करने से आगे डिसीजन लेने में सुविधा, ठीक है। तो ये इसका कुछ थ्योरी है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करके आपको दिखाते हैं ताकि आप इस चैप्टर में मालामाल हो जाए। ये ओवरहेड चैप्टर का पहला सम देखिए, यहाँ पे हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके 5 डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है A, B एंड C, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है X एंड Y। इसका डिटेल दिया हुआ है, कितने स्क्वायर फीट पे डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कितने काम करते हैं, कितने कितने हॉर्स पावर का मशीन है, वैल्यू ऑफ प्लांट, बिल्डिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब का डिटेल दिया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में कितना है, किस डिपार्टमेंट में कितना अमाउंट है। उसके बाद उसके नीचे देखिए कुछ खर्चों का नाम दिया है जिसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद देखिए नीचे कुछ खर्चों का नाम दिया है जिसको हम लोग इस बेस, ये जो दिया हुआ है बेस, इसके हेल्प के जरिए इन खर्चों को इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमको शो करना है। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, पार्टिकुलर बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस बेस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल अमाउंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 है, डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B, डिपार्टमेंट C, और सर्विस डिपार्टमेंट में 2 है, डिपार्टमेंट X और डिपार्टमेंट Y। पहला खर्चा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट रेट्स और टैक्सेस का खर्चा फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन सा खर्चा कैसे बटेगा ये पहले ही आपको बता चुका गया है, कौन सा खर्चा कैसे बटेगा ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो रेंट रेट्स और टैक्सेस का खर्चा फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। फ्लोर एरिया दिया हुआ है 180, 120, 100, 70 एंड 30 स्क्वायर फीट। 0 हटा के इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो होगा 18:12:10:10:10:7:3, इस रेशियो में बटेगा। टोटल खर्चा है 10,000। ये इस रेशियो में बट के 3,600, 2,400, 2,000 रुपीज़, 1,400 रुपीज़ और लास्ट में 600 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट खर्चा है रिपेयर टू प्लांट। ये बटेगा वैल्यू ऑफ प्लांट से। इसका रेशियो है 24:20:16:10:5। टोटल है 15,000 रुपीज़। ये इस रेशियो में बटेगा, तो आपका आएगा 4,800, 4,000 रुपीज़, 3,200 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़।
नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, ये वैल्यू ऑफ प्लांट से ही बटेगा, डू होगा, डू लिख देते हैं, मतलब सेम रेशियो होगा। टोटल होगा 1500, 15,000 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1500 का एक जीरो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 480, 400, 320, 200 एंड 100। नेक्स्ट है आपका लाइटिंग। लाइटिंग का खर्चा बटेगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, इसका रेशियो है 6:4:3:2:1। टोटल 800 रुपीज़ है, डिस्ट्रीब्यूट होगा 300, 200, 150 के बाद 150। इसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये बटेगा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग से, इसका रेशियो है 10:6:4:2:1। टोटल अमाउंट है 23,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,000, 6,000 एंड 4,000, 2,000, 1,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये बटेगा वैल्यू ऑफ प्लांट से, इसका रेशियो देखिए यहाँ ऊपर में है 24:20:16:10:5। टोटल अमाउंट 45,000 है। ये बटेगा तो पहला वाला कॉलम में आएगा 14,400, इसके बाद 12,000, इसके बाद 9,600, इसके बाद 6,000 एंड 3,000। नेक्स्ट खर्चा आया पावर, पावर का खर्चा हॉर्स पावर ऑफ मशीन से बटेगा, ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, इसका रेशियो होगा 6:4:5। टोटल खर्चा 4,500 है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1,800, 1,200 एंड 1,500। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आया है सुपरविजन एक्सपेंसेस, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से बटेगा, जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा होगा उसका सुपरविजन का खर्चा ज़्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसमें कम होगा। इसका रेशियो होगा 20:15:12:8:5। टोटल 6,000 रुपीज़ है, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2,000, 1,500 एंड 1,200, उसके बाद 800 एंड 500। अब लास्ट आया है प्रीमियम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, ये खर्चा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बटेगा, जिस डिपार्टमेंट का वेजेस ज़्यादा होगा उसका कंपनसेशन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो के हिसाब से बटेगा। तो ये रेशियो आएगा आपका 20:30:45:24:30। टोटल 2,800 है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले वाले में आएगा 403, दूसरे वाले में 604, तीसरे वाले में 907, चौथे वाले में 483 और लास्ट में 403। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चा आता है, किंतु ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चा आता है। इसीलिए वो जो डिटेल में दिया हुआ है उसमें से डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे सर्विस डिपार्टमेंट का। अब बेस होगा एक्चुअल, तो 10 नंबर आइटम होगा डायरेक्ट मटेरियल, इसका बेस होगा एक्चुअल और सिर्फ सर्विस वाला आएगा। टोटल आएगा 27,000 और ये सर्विस डिपार्टमेंट में टोटल आएगा 12,000 एंड 15,000। उसी तरह से डायरेक्ट वेजेस का टोटल आ रहा है 44,000, सर्विस डिपार्टमेंट में दोनों में आएगा 24,000 एंड 20,000। ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग डिपार्टमेंट्स का टोटल करेंगे। डिपार्टमेंट ए का टोटल आ रहा है 37,783, डिपार्टमेंट बी का टोटल आ रहा है 28,304, डिपार्टमेंट सी का टोटल आ रहा है 22,877, डिपार्टमेंट एक्स का टोटल आ रहा है 48,983 और लास्ट डिपार्टमेंट वाई का टोटल आ रहा है 41,653। इस तरह से बहुत सारे ओवरहेड खर्च दिए रहेंगे और उसका सूटेबल बेस यूज करके
हम लोग ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें मिस्टेक क्या हो सकता है कि ये जो एक्सपेंसेस है इसका बेस आप गलत ले लिए। याद रखिएगा, सबसे पहले आप मोस्ट सुटेबल बेस लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट सुटेबल बेस लीजिएगा। ठीक है, बस आज यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ जबरदस्त सम्स के साथ। धन्यवाद।